ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं आपका। ये आपका प्रवाह दिया है। ऑप्शन सेकंड आपको दिया है तालाब। ऑप्शन थर्ड आपको दिया है बांध। और ऑप्शन 4 दिया है आपको समुद्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको नदी और धारा। तो नदी में धारा होती है, उसी प्रकार महासागर में नदी में पानी की धारा होती है और महासागर में आपका पानी का प्रवाह होता है। तो आपका आंसर प्रवाह होगा। ये ऑप्शन आपका गलत है, तालाब। बांध आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि तालाब महासागर तालाब इसका पानी, ये पानी का एकत्रित होने का छोटा रूप होता है। बांध उससे तालाब से बड़ा होता है, बांध से बड़ा समुद्र होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो नदी और धारा में जो संबंध दिया है वो महासागर और प्रवाह का संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है न्याय, और ये दिया है आपको अदालत, और आपको दिया है ये आपको ज्ञात करना है, और ये आपको दिया है मान। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका परिवहन। सेकंड ऑप्शन है आपका ट्रैफिक, और आपका थर्ड ऑप्शन आपका दिया है विद्यालय, और आपको चौथा ऑप्शन दिया है गति। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अदालत में न्याय होता है। अदालत में न्याय होता है, उसी प्रकार माल किसमें या अदालत के द्वारा न्याय किया जाता है, माल को परिवहन के द्वारा ढोया जाता है। तो आंसर आपका 1 सही होगा। ट्रैफिक आपका, ये ट्रैफिक जो आपके यातायात के नियम होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर माल का ट्रैफिक से कोई संबंध नहीं है। विद्यालय का माल से कोई संबंध नहीं है, और गति से भी आपका इसका कोई संबंध नहीं है। तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको थाली, और ये दिया है आपको बर्तन, और आपको दिया है तारीख, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको समय। सेकंड ऑप्शन दिया है आपका कैलेंडर। थर्ड ऑप्शन दिया है आपका पढ़ना, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको
बुनाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आपका बर्तन दिया है और यह आपका थाली दिया है। तो थाली बर्तन का एक पूरा कलेक्शन होता है, पूरा संग्रह होता है, उसके अंदर आपकी थाली आती है। इसी तरह एक आपका कैलेंडर, कैलेंडर में पूरा तारीखों का पूरा समूह होता है, तो आपका कैलेंडर के अंतर्गत तारीख आती है। इसी के साथ समय आपका गलत होता है, पढ़ना आपका ऑप्शन गलत है, बुनाई आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका सेकंड कैलेंडर, ये ऑप्शन आंसर आपका कैलेंडर के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, भोजन प्रोटीन, यो दिया है आपको पुस्तकालय, और ये आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपको सारणी, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया है ताक, और ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपको पुस्तकें, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपको लाइब्रेरियन। जैसे भोजन, ये प्रोटीन, भोजन आपका, भोजन में प्रोटीन होता है, उसी प्रकार पुस्तकालय में आपकी पुस्तकें हो जाती है, और आपका आंसर पुस्तकें के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, ये आपको दिया है ब्रेकफास्ट, ये दिया है आपको सुबह, और आपको दिया है डिनर, और ये आपको याद करना है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको इसका ऑप्शन फर्स्ट दिया है दोपहर, और ऑप्शन सेकंड दिया है आपको रात, ऑप्शन थर्ड दिया है आपको सायं, और ऑप्शन चौथा दिया है आपको इनमें से कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम किया जाता है, तो डिनर आपका दोपहर में आपका लंच किया जाता है, और आपका ये ऑप्शन गलत है, आपका ये ऑप्शन भी आपका गलत है।
डिनर आपका रात को किया जाता है, और ये भी आपका ऑप्शन गलत है। इसी के साथ आपका आंसर रात के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है आरा, ये दिया है आपको बढ़ई, और दिया है आपको कैंची, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपको किसान, ऑप्शन सेकंड दिया है आपको दर्जी, और ऑप्शन थर्ड दिया है आपको मूर्तिकार, और ऑप्शन 4 दिया है आपको कलाकार। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है आरा, तो बढ़ई का जो मुख्य औजार होता है वो आपका आरा होता है। उसी प्रकार मूर्तिकार, ये आपका मैच नहीं करता है इसके साथ, कैंची के साथ, ना आपका कलाकार मैच करता है। कलाकार का काम कला के साथ होता है, मूर्तिकार का काम मूर्ति के साथ होता है। किसान का काम आपका हंसिया वगैरह जो आपके कृषि के उपकरण हैं उनके साथ होता है। लेकिन दर्जी का काम आपका कपड़ा सिलने का काम होता है, और उसको कैंची की जरूरत पड़ती है। ये उसका मुख्य हथियार होता है, या उसका मुख्य औजार होता है। तो आपका आंसर दर्जी के साथ चला जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है छात्र, ये दिया है आपको विद्यालय, और दिया है आपको डॉक्टर, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपको, ऑप्शन फर्स्ट है आपका अस्पताल, ऑप्शन सेकंड है आपका पोस्ट ऑफिस, और ऑप्शन थर्ड है आपका मंत्रालय, और ऑप्शन चौथा है आपका जंगल। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपको छात्र दिया है, तो छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होता है, तो यह आपका ऑप्शन गलत है। मंत्रालय में मंत्री होता है, मंत्रीगण होते हैं। और जंगल में आपके जानवर वगैरह होते हैं, और आपके पेड़ होते हैं। लेकिन डॉक्टर आपका अस्पताल में मरीजों का इलाज, रोगियों का इलाज करता है। आंसर आपका अस्पताल के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है मनोविज्ञान, ये आपको दिया है मन, और आपको दिया है
गणित और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके दिए हैं गणना, सेकंड दिया है आपको ज्ञान, और आपका थर्ड दिया है समुद्र, और ऑप्शन 4 आपको दिया है गति। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में आपका मन के क्रियाकलाप, मन के बारे में अध्ययन किया जाता है, या मन का अध्ययन किया जाता है। समुद्र का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी अलग शाखा होती है। गति का अध्ययन किया जाता है आपका, वो गति विज्ञान होती है। ज्ञान आपका ऑप्शन मैच नहीं करता। गणित में आपका गणनाएं की जाती हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान में मन के बारे में स्टडी की जाती है और गणित में आपकी गणना की जाती है। तो आपका ऑप्शन गणना के साथ चला जाता है, आपका आंसर गणना के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है लाभ हानि, ये दिया है आपको सुख, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिए हैं खुशी, ऑप्शन सेकंड दिया है दुख, ऑप्शन थर्ड दिया है आपको बुरा, और ऑप्शन फोर्थ दिया है आपको अच्छा। तो आपका जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाभ का विलोम शब्द होता है आपका हानि, और हानि का विलोम शब्द होता है आपका लाभ। उसी प्रकार आपका सुख का विलोम शब्द होता है दुख। तो आपका आंसर दुख के साथ चला जाएगा, और 3 ऑप्शन आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है खिड़की, बढ़ई, ये आपको दिया है मूर्ति, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया है वार, ऑप्शन सेकंड दिया है आपको मूर्तिकार, ऑप्शन थर्ड दिया है आपको अध्यापक, और ऑप्शन फोर्थ दिया है आपको कलाकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका खिड़की दिया है और ये आपका बढ़ई दिया है। तो बढ़ई आपका खिड़की बनाता है, खिड़की का निर्माण करता है। उसी प्रकार लोहार आपका
लोहे के औजार बनाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। आपको यहां पर दिया है मूर्ति। और अध्यापक आपका छात्रों को या विद्यार्थियों को पढ़ाता है, और कलाकार आपका किसी कला का अभिनय करता है। यह आपका ऑप्शन गलत है। अध्यापक आपका ऑप्शन गलत है। आंसर आपका मूर्तिकार होगा। मूर्तिकार मूर्तियों का निर्माण करता है, मूर्ति बनाता है। आंसर आपका मूर्तिकार के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, भारत, ये दिया है आपको नई दिल्ली, और आपको दिया है पाकिस्तान, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिया है फर्स्ट लाहौर, ऑप्शन सेकंड दिया है आपको मुल्तान, ऑप्शन थर्ड दिया है आपको इस्लामाबाद, और ऑप्शन फोर्थ दिया है आपको ढाका। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये आपका दिया है भारत। तो भारत की राजधानी, ये देश और राजधानी का संबंध दर्शा गया है। तो पाकिस्तान की राजधानी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपको 4 दिए। तो मुल्तान पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, आपकी लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आपका आंसर इस्लामाबाद होगा, और ढाका आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आंसर आपका 3 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपको दिया है आयत, और आपको दिया है भुजा गुणा भुजा, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको फर्स्ट दिया है त्रिभुज, ऑप्शन सेकंड आपको दिया है शंकु, ऑप्शन थर्ड आपको दिया है चतुर्भुज, और ऑप्शन 4 आपको दिया है वर्ग। इसके लिए आपको मैथ के आपका क्षेत्रमिति की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, उसी प्रकार आपका ये भुजा गुणा भुजा
ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका। चतुर्भुज का भुजा गुणा भुजा नहीं होता, ये आपका ऑप्शन गलत है। शंकु का आपका भुजा गुणा भुजा नहीं होता, ये आपका ऑप्शन गलत है। त्रिभुज का आपका भुजा गुणा भुजा नहीं होता, ये आपका ऑप्शन गलत है। आपका आंसर वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको, पन्ने, ये दिया है आपको पुस्तक, और सेकंड ये आपको दिया है देशों, और ये आपको याद करना है। ऑप्शन आपको दिया है फर्स्ट दिया है जंगल, सेकंड आपका दिया है महाद्वीप, थर्ड आपका दिया है समुद्र, और आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है पहाड़। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक में आपके पन्ने होते हैं। पन्ने अर्थात जो आपका पुस्तक का एक पेज, पुस्तक में पेजों पन्नों का कलेक्शन होता है। उसी प्रकार आपके देशों का कलेक्शन, देश आपके जंगल में नहीं पाए जाते, यह आपका ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन आपका देशों की बात कर रहा है, तो समुद्र में आपके देशों नहीं पाए जाते, ये भी आपका गलत है। उसी प्रकार पहाड़ों में आपके देश नहीं पाए जाते, ये भी आपका गलत है। महाद्वीपों में आपके देशों का कलेक्शन होता है, जैसे कि एशिया महाद्वीप, एशिया में आपका चीन आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, और आपके अदर कंट्री भी आते हैं, तो आपका आंसर महाद्वीप के साथ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है उल्लू, और ये आपको दिया है हला करना, और आपको दिया है कौवा, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है आपका चिल्लाना, सेकंड ऑप्शन है आपका रेंगना, थर्ड ऑप्शन है आपका कांव कांव करना, और चौथा ऑप्शन है आपका घुर्राना। इस क्वेश्चन के लिए आपको पक्षियों की, जो पक्षी ध्वनि करते हैं उनको हिंदी में क्या बोला जाता है, उनको याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपका उल्लू, जो आपका उल्लू एक्टिविटीज करता है, आपका जो ध्वनि निकालता है, उसे हला करना कहा जाता है, और जो आपका कौवा ध्वनि निकालता है उसे कांव कांव करना कहा जाता है। सरीसृप रेंगते हैं, यह आपका ऑप्शन गलत है। मनुष्य चिल्लाता है, रोता है, और कई आपके
सजीव हैं वो आपके चिल्लाते हैं, कुछ सजीव आपके घुर्राते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, और चिल्लाना भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर काम काम करना के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, पुस्तक, यह आपको दिया है कहानी, और आपको दिया है सूचना बोर्ड, चौथा आपको याद करना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपको उपन्यास, ऑप्शन सेकंड आपको दिया है अनुच्छेद, और ऑप्शन थर्ड आपको दिया है सूचना, और ऑप्शन फोर्थ आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुस्तक में कहानी लिखी जाती है, तो आपकी सूचना बोर्ड पर क्या लिखा जाता है ये आपको ढूंढना है। तो अनुच्छेद तो आपके संविधान में लिखे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो सूचना बोर्ड या नोटिस बोर्ड पर आपकी सूचना लिखी जाती है, उपन्यास आपके ये आपका मैच नहीं करता है। तो आपका आंसर अनुच्छेद भी आपका ऑप्शन गलत है, तो आपका आंसर सूचना के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है जापान, ये दिया है आपको टोक्यो, और आपको दिया है ऑस्ट्रेलिया, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया है पर्थ, ऑप्शन सेकंड दिया है आपको मेलबर्न, ऑप्शन थर्ड आपका दिया है कैनबरा, ऑप्शन फोर्थ आपको दिया है लंदन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जापान इस क्वेश्चन के लिए आपको देशों की राजधानियों याद करने की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका
देशों की राजधानी याद किए बिना हल नहीं हो सकता। तो आपकी जापान और टोक्यो में आपका रिलेशन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और आपको ऑप्शन ये आपको दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो लंदन आपकी यूरोप में आता है, ये आपका। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए लंदन ऑप्शन गलत है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। पर्थ भी आपकी ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है लेकिन आपकी राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, गणित। ये आपको दिया है सूत्र और आपको दिया है रसायन शास्त्र और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया है गति। ऑप्शन सेकंड दिया है आपको जीव। ऑप्शन थर्ड आपको दिया है प्रमेय। ऑप्शन फोर्थ आपको दिया है अभिक्रियाएं। तो गणित के अंतर्गत आपका सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार रसायन शास्त्र के अंदर आपका अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन आपका जीव विज्ञान के अंदर किया जाता है। प्रमेय आपका रेखा गणित गणित के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और गति का आपका गति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ अभिक्रिया रसायन शास्त्र में अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आंसर आपका अभिक्रियाएं के साथ चला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है उत्तर। ये आपको दिया है दक्षिण और आपको दिया है पूर्व और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपको उत्तर पूर्व। ऑप्शन सेकंड दिया है आपको उत्तर पश्चिम। ऑप्शन थर्ड आपका दिया है पश्चिम। और ऑप्शन फोर्थ आपको दिया है
दक्षिण पश्चिम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर का आपका विपरीत दिशा होती है दक्षिण, तो आपका पूरब की विपरीत दिशा आपको ढूंढनी है। तो पूरब की विपरीत दिशा आपकी होती है पश्चिम, उत्तर पश्चिम होती नहीं है आपकी विपरीत दिशा। दक्षिण पश्चिम आपकी विपरीत दिशा नहीं होती है, यह आपकी उत्तर पूर्व आपकी विपरीत दिशा नहीं होती है, आपकी विपरीत दिशा होती है पूरब की पश्चिम। आंसर आपका पश्चिम के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, ओम, यह आपका दिया है प्रतिरोध, यह आपका दिया है कैंडेला, और ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपको वेग, ऑप्शन सेकंड दिया है आपको दूरी, ऑप्शन थर्ड दिया है आपको गति, और ऑप्शन फोर्थ आपको दिया है ज्योति तीव्रता। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको विज्ञान विषय की ओर रुख करना पड़ेगा, और आपको जो आपके इकाई होती है उनको आपको अध्ययन करना होता है। इसके लिए तो आपका प्रतिरोध का इकाई होती है वो आपका ओम होता है। उसी प्रकार कैंडला आपकी जो इकाई होती है ये आपकी ज्योति तीव्रता की इकाई। गति कैंडला की, ये गति की इकाई कैंडला नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है आपका। दूरी आपका गलत है और वेग आपका गलत है, और आंसर आपका ज्योति तीव्रता के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है ताजमहल, ये आपको दिया है आगरा, और दिया है आपको पिरामिड, और ये आपको याद करना है। ऑप्शन आपको दिया है जापान, ऑप्शन सेकंड आपको दिया है इटली, ऑप्शन थर्ड आपको दिया है नॉर्वे, और ऑप्शन फोर्थ आपको दिया है मिस्र। क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको जो आपके साथ
जो वंडर हैं, आश्चर्य विश्व के, उनको याद करना होगा। तो आपका ताजमहल का संबंध आगरा, तो आपका ताजमहल आगरे में है। उसी प्रकार आपका पिरामिड, तो पिरामिड आपके मिस्र में है। आंसर आपका मिस्र होगा। नॉर्वे आपका ऑप्शन गलत है, इटली आपका ऑप्शन गलत है, जापान आपका ऑप्शन गलत है। आंसर आपका मिस्र के साथ चला जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चनों की सीरीज थी आज। इसी के साथ आपका एनालॉजी टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। 2 पार्ट आपको पहले करा दिए गए थे, आप वहां जाकर चैनल पर देख सकते हैं। 2 पार्ट आपको मिल जाएंगे, तीसरा पार्ट अब आपको कंप्लीट हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।